हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक फिजिक्स कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग क्लास 12th में चुंबकत्व का इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। इसमें से हमको पढ़ना है आज छड़ चुंबक के अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैक बोर्ड का एग्ज़ाम सामने आ चुका है और हम लोग इससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होगा उसको हम लोग करने का काम करेंगे ताकि आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। छड़ चुंबक के अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। इसी प्रकार जितने भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होंगे जो जैक बोर्ड में पूछ सकता है उसको हम लोग कवर करने का काम करेंगे आराम से। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपका पूरा डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से और जितना भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उसको हम लोग एक एक करके जो है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। बस वीडियो तक में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप ही का सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक छड़ चुंबक की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। तो इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आप 12th में हैं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इस टाइप का डेरिवेशन क्लास 12 में लगभग 6-7 पढ़ना है। एक विद्युत क्षेत्र में पढ़ना है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, फिर एक बार मैग्नेटिज्म में आके फिर से इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सब जो डेरिवेशन है ये सबको आपका एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सब 5 नंबर वाला डेरिवेशन है और एग्जाम में पूछते रहता है। देखिए, अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है। जैसे कि ये हमारा एक छड़ चुंबक है, इस छड़ चुंबक का नाम है एन। एन का मतलब है छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव, एस का नाम है साउथ मतलब छड़ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। ये एन एस जो आपको दिख रहा है ये हमारा एक छड़ चुंबक है। और छड़ चुंबक जहाँ पर स्थित है, अगर उसी रेखा में कोई बिंदु हम मान लेते हैं कि हम एक बिंदु P माने हैं, तो P बिंदु हमारा क्या है, इस छड़ चुंबक का अक्षीय स्थिति है। फिर से ये NS हमारा एक छड़ चुंबक है और इस छड़ चुंबक में हमको अक्षीय स्थिति में वैल्यू निकालना है। अक्षीय स्थिति का मतलब है कि जिस रेखा पर छड़ चुंबक स्थित है, मान लेते हैं कि ये जो हमारा रेखा गुजर रहा है इस रेखा पर एक छड़ चुंबक स्थित है। अगर उसी रेखा पर कोई एक बिंदु मान लेते हैं कि हमारा बिंदु P है, तो ये P बिंदु हमारा क्या है, अक्षीय स्थिति है। और इसी अक्षीय स्थिति पर हमको जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है सर? चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक छड़ चुंबक है। अब छड़ चुंबक ये वाला हमारा एक चुंबक है और इस चुंबक में मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक लोहा का पदार्थ है, लोहा का गोला है या फिर कांटी है। उस कांटी को हम अभी ये कांटी यहाँ पे है, मान लेते हैं अभी ये कांटी इस पॉइंट पर है, पॉइंट ए पर है। अगर हम चुंबक और कांटी के साथ तुलना करने की बात करें या फिर इस पर कुछ काम कर रहा है कि नहीं चुंबक, तो इस पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे चुंबक और ये कांटी ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि चुंबक का आकर्षण बल उतना दूर तक काम नहीं कर रहा है। जैसे ही हम इस कांटी को बिंदु बी यहाँ पे ले आते हैं तो ये कांटी जो है वो हमारा इसके साथ आकर्षण का गुण देखने को मिलता है। ये बिंदु बी पर अगर लेते हैं तो ये कांटी जो है वो इस पर आकर्षित होने का काम करेगा, मतलब इससे और सामने आने का काम करेगा। इससे क्या समझते हैं? इसके समझते हैं कि चुंबक का कोई एक अपना क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र के अंदर ही वो अपना आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के गुण को दिखा सकता है। ये इसका क्षेत्र है। इस इतना क्षेत्र के अंदर अपना चुंबक जो है अपना आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के गुण को दिखाएगा। इससे दूर अगर किसी पदार्थ को रख देंगे तो ये अपना आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के गुण को नहीं दिखा पाएगा। तो वह क्षेत्र जहाँ पे कोई चुंबक अपना आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के गुण को दिखा पाता है उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो उम्मीद करेंगे आपको चुंबकीय क्षेत्र का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं इस डेरिवेशन में, जो हमारा 5 नंबर में बचता है ये डेरिवेशन। तो आराम से इसको बस समझिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा।
तो ये NS हमारा एक क्षण चुंबक है और क्षण चुंबक का ये जो बिंदु O है, ये हमारा क्षण चुंबक का सबसे मध्य बिंदु है। मान लेते हैं कि बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब N ध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र का मान कुछ होगा, S ध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र का मान कुछ होगा। हमको क्या निकालना है? P बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, टोटल कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस चीज को निकालना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा? हमको सबसे पहले उत्तरी ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा, फिर दक्षिणी ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा। और चूंकि हमको परिणामी चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र का जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और वो परिणामी जो वैल्यू होगा वही हमारा अक्षीय स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तरी ध्रुव पर इसमें हम क्या लिखें? माना NS एक क्षण चुंबक है जिसका मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। NS एक क्षण चुंबक है जिसमें मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, अतः P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सिंपल लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बोले वही लिखे हुए हैं। अतः उत्तरी ध्रुव के कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को मेरे भाई B से सूचित करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? BN लिखेंगे। BN क्यों लिखेंगे मेरे भाई? BN हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह हमारा उत्तरी ध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र लिखा जाता है। BN चुंबकीय क्षेत्र में क्या कैसे लिखते हैं? सबसे पहले μ0/4 पाई। μ0/4 पाई ये क्या है? हमारा निर्वात में चुंबकशीलता। और P कहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं? P बिंदु पर। तो P वाला P पॉइंट के लिए चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे P लिखेंगे। और N से P तक की दूरी क्या है मेरे भाई? ये इसका वर्ग होता है, NP का स्क्वायर। N बराबर μ0/4 पाई P/NP का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है सर? इसको क्यों लिख रहे हैं? इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको अक्षीय स्थिति में, अगर हमको आप जैसे कूलाम का नियम पढ़े हैं, उसी तरह चुंबक में कूलाम का नियम पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है कि जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र लिखना होता है उसको लिखते हैं और उसके बीच की दूरी का वर्ग करते हैं। दूरी के वर्ग क्या है? जैसे ये वाला हमारा N उत्तरी ध्रुव के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्या है? R-L। तो ये NP का स्क्वायर करेंगे। μ0/4 पाई क्या है मेरे भाई? μ0/4 पाई जो है वो पूरा आपका निर्वात में चुंबकशीलता है। अगर हम इसका बात करें तो BN बराबर, अगर आप 12 पढ़े होंगे तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं पढ़े हैं, पूरा फांकी मारे हैं, तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा μ0 क्या है, 4 पाई क्या है, ये आया कहाँ से। ये जो है चुंबकत्व का, जब हम लोग चुंबकत्व चैप्टर पढ़ते हैं तो शुरू में ही पढ़ते हैं चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम क्या होता है, वहां से ये सब आ रहा है। ठीक है ना? तो वो सब जो है नहीं पढ़े हैं, सब पढ़ लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तब आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। क्योंकि ये जो है हमारा एक डेरिवेशन है, इसमें हम लोग अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक निकाल रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? μ0/4 पाई P/NP का होल स्क्वायर। अब μ0/4 पाई P NP मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा मेरे भाई? आप अपने सोचो ना कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी टोटल क्या है? R है। उसमें से यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? L है। तो इस OP में से ON को हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? NP आएगा। कोई बात नहीं, फिर से NP हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? OP को ON से हटाना पड़ेगा। OP माइनस ON। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OP क्या है? NP बराबर OP, O से P मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी है R, माइनस ON क्या है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी है L। तो ये हम लिख सकते हैं NP की जगह R माइनस L, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये हमारा BN बराबर क्या आ जाएगा? μ0/4 पाई P/R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आया उत्तरी ध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र
P बिंदु पर उत्तरी ध्रुव के लिए हमारा आया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार से हम लोग दक्षिणी ध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए जा रहे हैं। बस ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो हम लोग दक्षिणी ध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए जा रहे हैं। इसको मिटाते हैं मेरे भाई। और इसको यहाँ पे लिख देते हैं। NP बराबर हम क्या किए, OP माइनस ON किए, तो NP बराबर हमारा क्या आ गया, R माइनस। अब हम लोग दक्षिणी ध्रुव के लिए निकालने के लिए जा रहे हैं। तो दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव के कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दक्षिणी ध्रुव मेरा क्या है भाई, ये वाला। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव था इसलिए यहाँ पे BN लिखे, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव था है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, BS। BS मतलब दक्षिणी ध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, μ0/4π। यहाँ पे किस बिंदु के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, P बिंदु के लिए, तो यहाँ लिख देंगे P। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए हमको मेरे भाई, SP का होल स्क्वायर, क्योंकि इस ध्रुव के लिए इस यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, BS का वेक्टर हम μ0/4π P SP, बोलिए भैया SP कौन है, SP। SP मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी। SP निकालने के लिए हम कर सकते हैं OS प्लस OP, OS प्लस OP। तो SP बराबर क्या हो जाएगा, OS मेरे पास क्या है भैया, OS है हमारा L प्लस OP हमारे पास क्या है भैया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके R प्लस L लिख सकते हैं। तो ST का क्या आ जाएगा वैल्यू, R प्लस L। NP का वैल्यू क्या आया था, R माइनस L। तो यहाँ पे लिख देंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया दक्षिणी ध्रुव के लिए। अब हम करेंगे P बिंदु पर, अतः P बिंदु पर, तो P बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, P बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। परिणामी को हम किससे लिखेंगे, B वेक्टर से लिखेंगे। B वेक्टर निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा मेरे भाई, हमको करना पड़ेगा ये उत्तरी ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ देना पड़ेगा। ये हम जोड़ दिए, फटाफट इसका वैल्यू लिखिए, तो ये पूरा डेरिवेशन आपका हो जाएगा। अगर हम वैल्यू लिखें तो B वेक्टर बराबर हो जाएगा, BN का वैल्यू क्या है मेरे भाई, μ0/4π P/R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस μ0/4π P/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो B बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4π P 1 माइनस R 1/R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किए हैं मेरे भाई, यहाँ पे μ0/4π को कॉमन ले लिए हैं और P यहाँ भी है, P यहाँ भी है, उसको भी कॉमन ले लिए। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे B इक्वल टू μ0/4π इंटू P, और देखिए यहाँ भी R माइनस L, यहाँ R प्लस L, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। R माइनस L का होल स्क्वायर यहाँ भी है, R माइनस L का होल स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये क्या आ जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। और यहाँ पे R प्लस L का होल स्क्वायर यहाँ भी है, R प्लस L का होल स्क्वायर यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, B वेक्टर बराबर μ0/4π P
अब देखो इसको हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे और इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। इसको ऊपर वाला को स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे मिटा के ये वाला काम करेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलो भाई, अब हम ये वाला इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू पी आर प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। चलो अब इसको तोड़ते हैं मेरे भाई, ध्यान से बस देखना, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा सेल्फ नॉलेज लगाना। म्यू नॉट बाई 4 पाई पी ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 RL प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 RL प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। मजे वाली बात ये है कि अब ये कटी जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL बी आर माइनस बी आर प्लस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2 RL और ये हो गया माइनस का माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर बटा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या किया, ये अंदर गया तो ये तोड़ दिए इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या किए, इसको प्लस को अंदर गया तो प्लस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा भाई, वाह, प्लस माइनस माइनस और फिर यहाँ प्लस प्लस प्लस। अब ये हो गया, अब बी वेक्टर म्यू नॉट बटा 4 पाई पी। यहाँ पे हम लोग का एक मिस्टेक हो गया है, ये मिस्टेक ये हुआ है कि हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे बी एन को बी एस से घटाना है, जोड़ना नहीं है। अब हम ये आपको बता रहे हैं कि हम घटा क्यों रहे हैं इसको। यहाँ पे आपको घटाना है मेरे भाई, जोड़ना नहीं है। अब देखिए हमको घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि देखिए हमको क्या है, बी एन और बी एस का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का है, परिणामी हमको कहाँ से मिलेगा, ओ से मिलेगा। तो ओ से लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी एन को बी एस से घटाना पड़ेगा। ओ में लाने के लिए हमको बी एन से बी एस से, बी एन को बी एन से बी एस से घटाना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस माइनस एल स्क्वायर बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब होगा क्या, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई पी 2 RL क्या हो जाएगा 4 RL बटा, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर घर में, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ के इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ के सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हो गया बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई पी, इसको लिख सकते हैं 2L इंटू 2R बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर। बस तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई पी इंटू 2l। क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है 2r बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई 2rm। हो जाएगा 2rm बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया इसका फाइनल डेरिवेशन। ये हमारा इसका फाइनल इक्वेशन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए आर जो है डिस्टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है इसकी तुलना में, एल की तुलना में। तो आर को हम लोग, एल को क्या मान सकते हैं, आर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एल को हटा सकते हैं और म्यू नॉट बटा 4 पाई 2rm बटा में, यहाँ आर स्क्वायर है और ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर तो हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई 2rm बटा में आर का पावर में 4। इसका फाइनल इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई 2rm बटा में आर का पावर में 4। तो ये हमारा हो गया इसका फाइनल इक्वेशन। ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पूरे एग्जाम में 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया है। फटाफट एक बार रिकॉल करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे इसको। चलिए, तो क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। उसके लिए हमको करना क्या है मेरे भाई, उसके लिए हमको करना है कि एक क्षण चुंबक लेना है। उस क्षण चुंबक में हमारा 2 ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। इस क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है। तो P बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक को निकालना है। अगर हमको P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक को निकालना है तो उसमें करना क्या पड़ेगा, उसमें करना पड़ेगा N ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र और S ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र को निकाल के जो हमारा फाइनल आएगा उसको N ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र और S ध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र से घटा देंगे। मतलब Bn को क्या कर देंगे, Bs से घटा देंगे। क्योंकि हम क्या बने हैं, यहाँ से बिंदु O के लिए हमको लाना है, तो बिंदु O को के लिए अगर O से R दूरी पर बिंदु P है तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र फाइनल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, Bn को Bs से घटाना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको दक्षिणी ध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा, फिर उत्तरी ध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा। दोनों को घटा देना पड़ेगा और घटा के फिर हमको थोड़ा इसमें सेल्फ नॉलेज लगा के, मतलब थोड़ा कैलकुलेट करके आ जाएगा। यहाँ ए आई प्लस बी का, यहाँ पे हम दोनों को क्या कर दिए, घटा दिए, इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए तो हमारा ये आ गया। इसके बाद इसको हम क्या कर दिए, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, फिर इसमें जो कटा उसको काट दिया। फाइनली हमारा आ गया 4r बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई किए, इसको हम लिख सकते हैं 2r गुना 2l 2 गुना 4 LR हो जाएगा, 4RL वही आएगा। तो P इंटू 2l क्या होता है फॉर्मूला, चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला पढ़े होंगे, ये होता है m इंटू और 2 यहाँ पे लिख दिए 2r। ये हमारा क्या आ गया, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2rm और ये हमारा क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि r का दूरी ज्यादा है किसके अपेक्षा, l की अपेक्षा, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं और नगण्य मान करके उसको हटा देंगे। तो हमारा आ गया b बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई 2rm बटा r का पावर में 4। तो उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत दुविधा परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और इस तरह से और हम लोग अपनी निरक्षीय स्थिति वाला लेके आएंगे। फिर एक एक करके जितने भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होगा उसको हम लोग लेके आएंगे। तो अगर वीडियो आप पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आगे आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एग्जाम सामने है तो पढ़िए मन लगा के। थैंक यू।